हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो जो आज की मेरी वीडियो है वो है प्रेग्नेंट मॉम्स के लिए, जिनको ये जानना है कि उनको प्रेगनेंसी में कौन सा फ्रूट खाना चाहिए और कौन सा नहीं खाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा फ्रूट खाएं, कौन सा नहीं खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं और कितना खाएं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपको फ्रूट कब खाना है? सूरज चढ़ने के बाद और सूरज छिपने से पहले। मतलब आपको अपना फ्रूट जो भी कंज्यूम करना है, आपको दिन में ही उस फ्रूट को कंज्यूम करना है। रात को फ्रूट नहीं खाएं। अगर कुछ खाने की क्रेविंग हो रही है तो प्लीज़ कुछ बना के खा लें, लेकिन फ्रूट नहीं खाएं रात को। उससे क्या होता है, एसिडिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब है हमारी दूसरी चीज़, आपको सीजनल फ्रूट ही खाना है जो उस सीजन में अवेलेबल है। जो फ्रूट है उसी को ही खाइए। जो स्टोरेज से आता है वो मत खाइए, क्योंकि उस पर प्रेजर्वेटिव्स लगे होते हैं। वो आपको हार्म कर सकते हैं, आपको और बेबी को हार्म कर सकते हैं उससे, क्योंकि स्टमक में प्रॉब्लम हो जाता है। और वो स्टमक, इस टाइम ध्यान रखिए, आपके बच्चे का घर है, तो आप कोई भी ऐसा प्रेजर्वेटिव लगा हुआ फ्रूट नहीं खाएं। तीसरा है कि आपको जो फ्रूट्स है वो एक बार में 1 या 2 फ्रूट ही खाएं। मतलब 5-6 फ्रूट्स को काट के एक बार में मत खाइए, 1 या 2 फ्रूट्स को ही एक बार में खाइए। अब आप दिन में सिर्फ 300 से 400 ग्राम ही फ्रूट्स खाइए। ये नहीं कि आप भर भर के, मतलब किलो के हिसाब से दिन में फ्रूट्स खा रहे हैं, जी नहीं। एक लिमिट होनी चाहिए, अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो आपको एक दिन में 300 या 400 ग्राम फ्रूट्स ही खाना है, एक बार में 1 या 2 फ्रूट्स खाने हैं। ठीक है। अब आपको जो फ्रूट्स खाना है, जब खाना है आपको उसी टाइम ही काटिए और उसी टाइम ही खाइए। ये नहीं कि पहले का कटा हुआ फ्रूट है आप उसको खा रहे हैं। उससे भी क्या होता है, जो फ्रूट है वो कंटेमिनेट हो जाता है। तो उसको, जैसे कंटेमिनेटेड फ्रूट का आपको नहीं खाना है, उससे भी पेट में प्रॉब्लम के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आपको हमेशा फ्रूट जो भी खाना है धो के खाना है, हाइजीनिक के लिए, अपने स्टमक का ध्यान रखना है, बच्चे का ध्यान रखने के लिए। ठीक है। ये तो थे मेरे टिप्स कि आपको फ्रूट्स कैसे, कितना, कब खाना है। अब चलते हैं कि आपको कौन सा फ्रूट्स खाना है। सबसे पहले नंबर पे फ्रूट आता है कीवी फ्रूट। कीवी फ्रूट में जो होता है फोलेट होता है, फॉलिक एसिड का काम करता है, जिससे बच्चे का न्यूरोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है वो होती है। अब अगर आपको लगेगा कि कीवी फ्रूट तो बहुत महंगा है, वो तो हम नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर की सलाह से फोलिक एसिड की गोली खाइए। एवरी डे 1 गोली 3 महीने तक बिल्कुल मिस मत कीजिए। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आप कीवी फ्रूट नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन फॉलिक एसिड जरूर खाइए। फॉलिक एसिड आपकी डाइट में होना ही चाहिए, खासकर पहले 3 महीनों के लिए। अब चलिए चलते हैं दूसरे फ्रूट की तरफ। दूसरा फ्रूट है हमारा अमरूद। अमरूद तो बहुत इजीली हर सीजन में अवेलेबल होता है, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। ठीक है। अब आपको अमरूद में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और इसमें फाइबर भी होता है। अमरूद को प्लीज़ आप अपनी डेली डाइट में ज़रूर यूज़ कीजिए, अपनी और बच्चे की दोनों की हेल्थ के लिए। अब नेक्स्ट फ्रूट आता है हमारे पास, वो जो है चीकू। चीकू से क्या होता है, बॉडी में किसी तरीके की वीकनेस नहीं होती, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि हमें उल्टी की प्रॉब्लम रहती है प्रेगनेंसी में। तो चीकू खाइए। चीकू से ना तो आपको उल्टी की प्रॉब्लम होगी और ना ही आपको बॉडी में कोई भी वीकनेस आएगी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट फ्रूट की तरफ। नेक्स्ट फ्रूट है हमारा फलों का राजा, आम। लेकिन आम एक सीजनल फ्रूट है, वो हर सीजन में अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन गर्मियों में अवेलेबल होता है। तो गर्मियों में आप दिन में 1 आम खा सकते हैं। वो बच्चे में और माँ में कैल्शियम की कमी नहीं आने देता है। नेक्स्ट फ्रूट है तरबूज। तरबूज आप में और माँ में, तरबूज पानी की कमी नहीं आने देता है और आयरन की कमी नहीं आने देता है, लेकिन ये भी एक सीजनल फ्रूट है। तो आप इन फ्रूट्स को अपनी डेली डाइट में यूज़ कीजिए, जो सीजन में अवेलेबल है। ये नहीं कि तरबूज बोल दिया तो उसको आप स्टोर से भी ले आएंगे, जी नहीं। सीजन में नहीं अवेलेबल तो कोई बात नहीं है, गर्मियों में शुरू कर दीजिए उसको। लेकिन जो सीजन में अवेलेबल है आपको सिर्फ वही फ्रूट ही खाना है। अब ये तो थे फ्रूट्स आपको कौन से खाने हैं। अब बताती हूँ कौन से फ्रूट्स नहीं खाने हैं। आप सबको पता है, सबसे पहला फ्रूट है पपीता। पपीता कुछ बोलेंगे कच्चा खा लो, पक्का खा लो, मतलब ऐसे कुछ मिथ है, लेकिन पपीता ना कच्चा ना पक्का, किसी तरीके का पपीता आपको बिल्कुल नहीं खाना है। अगर आप कंसीव का ट्राई भी कर रही हैं तो भी आपको पपीता अपनी डाइट में बिल्कुल नहीं रखना है। दूसरा फ्रूट है हमारा अनानास, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल भी अगर आप कंसीव कर चुकी हैं, आपको पाइनएप्पल बिल्कुल नहीं खाना है, मिस कैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा फ्रूट है हमारा ऑरेंज। मुझे पता है ऑरेंज को लेकर आपके मन में डाउट आ जाएंगे कि ऑरेंज ऑरेंज तो बहुत अच्छा होता है। जी हाँ, ऑरेंज बहुत अच्छा है, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है।
लेकिन जिन भी माओं को बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, प्लीज़ वो ऑरेंज नहीं खाएं, क्योंकि ऑरेंज में कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो बहुत ज़्यादा एसिड बना देते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम कर देते हैं। तो अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम ऑलरेडी है और आप ऑरेंज खा लेंगे तो उससे एसिडिटी की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो आप ऑरेंज को अवॉइड कीजिए, लेकिन अगर कुछ ऐसा खाने का मन कर रहा है तो आप मौसमी ले लीजिए। सबके लिए ऑरेंज मना नहीं है, सिर्फ उनको जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है। और जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है वो भी दिन में 1 या 2 ही ऑरेंज खाएं, और जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो तो एक भी नहीं खाएं, वो मौसमी खा लीजिए, मौसमी का जूस पी लीजिए। अब नेक्स्ट फ्रूट है हमारे पास केला। केला बाकी माम खा सकती है, सिर्फ जिन्होंने पीसीओडी और पीसीओएस में कंसीव किया है वो केला नहीं खाएं, क्योंकि वो मीठा होता है, उसमें उस एंड में जाके आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए पीसीओडी और पीसीओएस की जो मॉम्स हैं वो प्लीज़ केला अवॉइड कीजिए। अब नेक्स्ट फ्रूट है फ्रोज़न जामुन। कई बार हमें क्रेविंग होती है जामुन खाने की, जैसे मुझे मेरी प्रेगनेंसी में होती थी, और जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे जामुन अवेलेबल नहीं होते हैं। तो मेरी डॉक्टर ने मुझे स्पेशली मना किया था कि मुझे जामुन नहीं खाना है फ्रोज़न। अगर वो उस टाइम मेरे सीज़न में अवेलेबल होता तो पेड़ से टूटा हुआ फ्रेश मैं खा सकती थी, लेकिन फ्रोज़न जामुन आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल मना है फ्रोज़न जामुन। तो ये जो मैंने आपको बताया है कि कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं, ये किसी मतलब मेडिकल साइंस लॉजिक ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको वो फ्रूट्स बताए हैं जो आप हर किसी की पहुंच में है। ऐसे तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं, एवोकेडो है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो आप खा सकते हैं, लेकिन मैंने उन फ्रूट्स की लिस्ट बताई है जो हर किसी की पहुंच में होते हैं, हर कोई इनको ईजिली अफोर्ड कर सकता है। और ये मुझे मेरी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए थे जब मैं प्रेग्नेंट थी, और मेरी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ, बहुत अच्छी गई थी, नॉर्मल डिलीवरी के साथ। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो भी प्रेग्नेंट मतलब कंसीव करने का ट्राई कर रही है लेकिन किसी रीज़न से उनको कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए मैं ऊपर आई बटन में एक वीडियो दे दूँगी, प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए, और आप उससे 1 मंथ के अंदर अंदर आपको कंसीव हो जाएगा। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसी ही और मतलब आपको नेचुरल तरीके से जो होते हैं और हर किसी की पहुंच में रेमेडीज़ होती हैं वो आपके पास लेके आती रहूं। थैंक यू।